ये कहानी शुरू होता है एक आम गांव से। उस गांव का नाम क्यारीपुर था। एक आम लड़की जिसका नाम लीना था, वो केवल 5 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए। उसके बाद उसको एक अमीर परिवार ने गोद लिया, क्योंकि उसके 5 बेटे थे लेकिन एक भी बेटी नहीं था। एक दिन उसका बेटा ने बोला, पापा, हमारे दोस्त हमको बहुत चिढ़ाते हैं। वो सब कहते हैं कि तुम्हारे एक भी बहन नहीं है, कैसे रक्षाबंधन मनाओगे। उसके बाद 2-3 महीने लीना को बहुत प्यार दिया। उसके बाद लीना उनके लिए पराया बन गई। वो लोग उसको तंग करने लगा। एक दिन तो हद ही हो गया। कैसे बेटी हो तुम, हमारे लिए बोझ बन गई हो। मर जाती तो भी अच्छा होता। पता नहीं किसकी खून है, हमारी घर को तबाह करने आई है। उसके बाद उसको कमरे में बंद करके रखने लगा। कुछ दिन में वो उसी कमरे में मर गई, सबके सामने झूठे आंसू दिखाते हुए। मेरी बेटी कैसे छोड़ के चली गई, काश मेरे पास वापस आ जाती। ऐसे कहने के बाद उसको जलाकर घर आ जाते हैं। कल सुबह सब उठने के बाद दिखता है उसका खिलौना बीच घर में पड़ा होता है। कल हमने इसको तो लाश के साथ जला दिया था, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। तभी उसकी पत्नी कहती है, लगता है उसका भूत आ गया इस घर में। तभी लीना की चुड़ैल आ जाती है। पहले सबसे छोटे बेटे को जिंदा खा जाती है, वो भी सबके सामने। जो तुमने मेरे को दुख दिया, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ये तो बस शुरुआत है। ऐसे बोलकर वो गायब हो जाती है। वो लोग गांव वाले को बुलाकर लाता है। सबके आने के बाद एक तांत्रिक उस चुड़ैल को बुलाता है। ए चुड़ैल, दम है तो सामने आ, मुझसे मुकाबला कर, बुज़दिल मत बन। ऐसा सुनते ही चुड़ैल आ जाती है। तुम लोग बीच में मत आओ, मुझे इन लोगों ने बहुत दुख दिया था, मेरे को बहुत मारा था, खाना भी ठीक से नहीं देता था। इन लोगों के कारण से ही मैं मर गई, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। वो तांत्रिक जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उसके बाद वो चुड़ैल तांत्रिक को ही खा जाता है। ये देखकर सब गांव वाले भागने लगते हैं और वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सब भाग जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता नहीं भाग पाते हैं। वो पहले सारे बच्चे को मार देती है। उतने में ही उसके माता पिता पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं।